नमस्कार दोस्तों। तो ये जियोग्राफी ऑफ बिहार थ्रू मैप का 9वां लेक्चर है, 10वां लेक्चर है ना? हाँ। तो एक बार ना जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं बिहार में उनको हम लोग देख लेंगे। अब कहोगे इतना बड़ा लिस्ट याद तो होगा नहीं, तो हाँ वो मुझे भी पता है याद नहीं होगा, जरूरी भी नहीं है याद करने का, लेकिन एक बार बस आपके आंख के सामने से गुजरना चाहिए। ठीक है? क्यों? देखो क्वेश्चंस कुछ कुछ मतलब है तो बहुत सारा, मैं ज्यादा देर दिखा भी नहीं पाऊंगा, पर ठीक है। वो क्वेश्चन ना ट्राइब से रिलेटेड ऐसे रहता है ना कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, वैसे ये इंडिया से रिलेटेड है, बट ठीक है। एक है कि ये बीपीएससी 66 में पूछे हुए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट, देख रहे हो, ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। संथाल, बांका, जमुई, सुपौल, भागलपुर, संथाल, मुंडा, ओरांव, खरवार। तो हो सकता है ना कि कुछ और भी ट्राइब्स का पूछ दे, जैसे अभी पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो कंसीडर किया गया है, तो बिहार में भी 3-4 को मिला है। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये सब भी ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे बिहार में। तो एक बार बस वैसे देख लो। देखो असुर ट्राइब है, ठीक है, इसमें एक सब ट्राइब होती है अगरिया, फिर बैगा ट्राइब है, बंजारा है, बथुडी है, बेदिया है, फिर भूमिज है, बिंझिया है, बिरहोर है। बिरहोर का जानते होगे क्योंकि दिस इज नाउ पीवीटीजी। ठीक है। विरजिया है, चेरो है, चिक बराइक, फिर गोंड, गुरैत, हो, करमाली, खरिया। अब खरिया में देखो 3 तरह का होता है, जैसे एक देलखी खरिया होता है, दूध खरिया होता है, हिल खरिया होता है। फिर खरवार है, इसमें खेरवार भी मतलब कहते हैं। खोंड है, किसान है, किसान में नगेसिया भी आता है। कोडा है, कोड़ा या कोड़वा कहते हैं, कोड़वा है। लोहारा है, लोहरा कहते हैं। महली है, फिर माल पहाड़िया है, ये भी आपको पता होगा, इंक्लूडिंग कुमारबाग पहाड़िया। फिर मुंडा है, मुंडा में पटार भी एक आता है। फिर नोराव है, इसमें धनगर ओराव भी आता है। ठीक है। पहाड़िया है, संथाल है, फिर सूर्या पहाड़िया है, फिर सेवर है, सावर है, सावर को भी पीवीटीजी मिला है। फिर भुइया है, और कावर है, थारू है। ये थारू आपका वेस्ट चंपारण साइड में हो जाता है, वो सब मैं बताऊंगा अच्छे से। अब देखो उन सब इस लिस्ट में से मैं कुछ को छांट के लिखता हूँ, और आप हो सके तो नोट्स में इसको लिखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये किसी न किसी वजह से न्यूज में रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिखना पे। संथाल के बारे में आप लोग जानते होंगे, संथाल। ठीक है। फिर ओरांव के बारे में भी जानते होंगे। ठीक है। फिर खारवार या खेरवार जो है उसके बारे में भी ये सब न्यूज में रहा है। मुंडा जानते होंगे। फिर बेदिया ट्राइब है, ये भी जानते होंगे आप। फिर बिरहोर है, बिरहोर, ये भी जानते होंगे। फिर कोड़ा है, या कोड़वा भी कहते हैं। फिर बंजारा है, फिर सावर है, या साबर भी कहते हैं। फिर थारू है। ठीक है। अब ये आप इतना ट्राइब को देखो, एक बार हम लोग ना मैप पे इसको देखते हैं कि ये है किधर किधर। तो देखो संथाल को देखोगे ना, तो आपको मेनली इस रीजन में मिलेगा, झारखंड से एडजॉइनिंग रीजन में, जैसे कि बांका, जमुई, और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, तो इस रीजन में आपको संथाल मिलेगा। किसी कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर दिख जाए, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ में आए तो ठीक है, या फिर ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इस रीजन में आपको कौन सा मिलेंगे, संथाल ट्राइब मिलेंगे।
अब इसको पतला करना पड़ेगा, अलग ड्रामा है, ठीक है। संथाल मिलेंगे, ठीक है। रीजन याद रखना, इससे आपका होगा ना कि थोड़ा-सा दिमाग में मैप भी बैठा रहेगा, ठीक है। फिर आपको ओरांव मिलेगा। अब ओरांव का कोई एक लोकेशन नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं मार्क करने का। ओरांव आपको इस इलाका में मिलेगा, ठीक है, वेस्ट चंपारण वाले में। और अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ना मार्क कर लो आप कि संथाल में ना ये भागलपुर वाला भी एरिया आता है, तो ये आपको ओवरऑल थोड़ा-सा दिमाग में रहना चाहिए। ओरांव आपको इधर मिलेगा वेस्ट चंपारण में, फिर थोड़ा-सा रोहतास वाले रीजन में मिलेगा और थोड़ा गया वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा इसको आप ध्यान रखना, ओरांव, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे खारवार, तो ये रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो इसको अब हम क्या ही कलर दें, लेकिन ठीक है, कोई तो दे सकते हैं। ये वाला जो है रीजन, बस आप समझ लेना कि ये भी आता है। और गया वाला, ये वाला रीजन में आपको मिलेगा कौन सा, तो खारवार, इधर ही लिख देते हैं, खारवार। फिर देखो, हर के लिए कलर देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बस अब आप ऐसे समझ लो कि मुंडा जो ट्राइब होती है, वो मेनली झारखंड में मिलती है, लेकिन इस रीजन में जो कि आपका रोहतास वाला रीजन हो जाता है या गया वाला रीजन हो जाता है, इधर थोड़ा-सा आपको मुंडा मिलता है। तो मुंडा आएगा तो आप नीचे वाला रीजन याद रखना। बेदिया ट्राइब जो है, ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सहारसा डिस्ट्रिक्ट के आसपास लोकेटेड है, बेदिया ट्राइब, ठीक है। कौन सा, बेदिया। फिर बिरहोर आपको मिलेगा, ये इस रीजन में मिलेगा बिरहोर, गया और नवादा, जमुई, औरंगाबाद, इस रीजन में आपको बिरहोर मिलेगा, ठीक है। ठीक है। फिर आपका एक कोडवा ट्राइब जो होता है, वो रोहतास, कैमूर, इस रीजन में मिलेगा थोड़ा-सा, ठीक है। फिर एक बंजारा होता है, बंजारा ट्राइब ना बेसिकली नोमैडिक ट्राइब है, एक जगह कहीं टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये रीजन ले सकते हो कि पटना, नालंदा, भागलपुर वाले रीजन में हम लोग को ये बंजारा ट्राइब मिलता है। फिर सावर ट्राइब है, ये सावर ट्राइब जो है, साबर, ये बांका, जमुई, मुंगेर वाले रीजन में हम लोग को मिलता है, इसी रीजन में हम लोग को मिलता है कौन सा, सावर ट्राइब। और भी कुछ-कुछ है, जैसे गोंड है, हो है, कोरिया है, ठीक है, खरिया है, सॉरी। तो ये आपको साधारण ही बिहार में ये सब मिलेगा। तो देखो, ट्राइब बेसिकली झारखंड में ज़्यादा हैं, तो इस रीजन में आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ-कुछ जो है उधर में, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे, देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, मैं अपना नोट्स इस तरह का बनाया हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं बनाया हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। आपको मैं ये दे दूँगा ना तो फिर आपको उतना बढ़िया से ये समझ में नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरा दिक्कत ये हो रहा है ना कि जब मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद ना थोड़ा ब्लरी हो जा रहा है। तो बहुत ना वो करके दिख रहा है, क्या बोलते हैं, ब्लरी-ब्लरी टाइप का और पिक्सेलाइज़्ड टाइप का। तो इसलिए मैं नोट्स नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये दिक्कत ना मैप्स के साथ हो रही है। तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने से थोड़ा-थोड़ा मैप्स बनाओगे ना, तो आपका भी मैप बनाना पेज पे ही बढ़िया हो जाएगा, और जब आप अपने से नोट्स बनाओगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि वीडियो देखते-देखते ना थोड़ा-सा नोट्स बना लिया करो। और वैसे पूरा ये बिहार जियोग्राफी का मेरा वीडियो जो होगा ना 10 घंटा के नीचे-नीचे होगा। तो जब भी आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा किसी एग्ज़ाम के लिए, तो बस 1.5x में लगा के देख लो, 2 से 3 दिन में आपका बिहार जियोग्राफी खत्म हो जाएगा, अगर 2-2 घंटे दोगे तो, ठीक है। तो ठीक है, बस यही कह सकते थे, और क्या ही कहें। चलो ठीक है, हम लोग करते हैं। अब देखो, कुछ-कुछ चीज़ आप साथ ही साथ अगर नोट्स बना रहे हो, लिखते चलोगे तो बेहतर होगा। पॉइंट्स फॉर्म में मैं लिखवा देता हूँ। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे, सेंसस के हिसाब से, तो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन थी 1,33,00,000
6,500 नहीं, 1, 33, 65, 73 मैंने याद किया है, ठीक है। तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,36,000, कितना कर सकते हो, 573, तो ये है 13,36,573, जो कि 1.28% ऑफ बिहार पॉपुलेशन है, ठीक है, बिहार पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अभी 2000 अभी तो रिसेंट में नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। अगर मैं आपको बताऊं ना टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स, तो मैप में देखो सबसे पहले, देखो अगर टॉप 3 देखोगे 2011 के हिसाब से, तो कटिहार जो है, ये कटिहार है ये वाला, यहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल की पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बांका है और तीसरे नंबर पे पूर्णिया है, ठीक है। कटिहार, बांका, पूर्णिया। अगर ये टॉप देखोगे, तो अगर टॉप लिस्ट देखोगे ना, तो सबसे कम किस में है, तो ये शिवहर में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे कम किस में है, तो वो अरवल में है, और तीसरे नंबर पे शेखपुरा में है, यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज्यादा में अगर देखोगे तो कौन कौन हो गया, कटिहार, बांका, पूर्णिया। सबसे कम में देखोगे तो शिवहर, अरवल एंड शेखपुरा। यही चीज हम लिख देते हैं। तो देखो यही मैंने लिख दिया, टॉप 3 एंड बॉटम 3। टॉप 3 में हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन बिहार, एक में कटिहार है 3,08,327, जो 5.9% है पॉपुलेशन का, ठीक है। दूसरे पे देखोगे बांका है 2,47,585, 2,47,585। थर्ड में देखोगे तो पूर्णिया है, दैट इज 1,99,878। बॉटम 3 देखोगे, लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन बिहार, तो ये हो जाएगा एक नंबर में शिवहर जो 318 है, दूसरे नंबर पे अरवल आ जाता है 590, एंड तीसरे नंबर पे शेखपुरा आ जाता है जो कि 617। तो ये आप याद रखना। देखो अगर आप सेक्स रेशियो की बात करोगे, तो ऐसा कोई प्रॉपर डेटा नहीं है 2011 के हिसाब से, लेकिन ये याद रखना कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, ऐसे देखोगे तो ये है गोपालगंज का, ठीक है, गोपालगंज का, जो 1021 है, 1021 गर्ल्स या फीमेल पर 1000 मेन। तो यहीं पे एसटी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लोएस्ट कहाँ है, लोएस्ट, तो लोएस्ट है मुंगेर का, ठीक है। लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, मुंगेर का, कितना है 876 पर 1000 मेन। ओवरऑल बिहार का देखोगे, ओवरऑल बिहार का तो कितना है, 957 के आसपास है। कहीं कहीं ये आपको ना 958 मिलेगा, तो ठीक है, 957 958 है। तो ओवरऑल बिहार ये किसका है, एसटी का है, ठीक है। और अगर इन सब के अलावे देखोगे कि मतलब ऐसे जनरल सेक्स रेशियो कितना है बिहार का, तो वो तो 918 है, आपको पता होगा 1000। तो आप वैसे देखोगे ना, तो नॉर्मल लोगों से शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। 918, 958, 40 का कहाँ डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर डिकेडल ग्रोथ देखोगे ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा है। क्यों है उसका भी आपको मैं बताता हूँ। डिकेडल ग्रोथ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आप देखे होगे, तो डिकेडल ग्रोथ है 76.2% का, ठीक है, फॉर एसटी पॉपुलेशन। अब कहोगे इतना ज़्यादा कैसे हो जाता है, मतलब हम लोग ये नॉर्मल देख रहे हैं तो 25.04 का डिकेटल ग्रोथ है बिहार में, इतना ज़्यादा कैसे हो गया। देखो 2000 ईस्वी में झारखंड ना बिहार से कट के अलग हुआ था, तो उस समय एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2011 में जो हुआ, उस समय बिहार में पॉपुलेशन माइग्रेशन हुआ और सब चीज़ों की वजह से थोड़ा ज़्यादा दिखा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, अब जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो है, तो क्या कर सकते हो। तो ठीक है, अभी हम लोग ना ट्राइब पे आएँगे एक-एक करके, संथाल का, ओरांव का, ये सब जानेंगे। थोड़ा-सा ना हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं ना, कि उसमें ओवरलैप ना हो। जैसे अभी हम लोग करेंगे
तो देखो ये सब करेंगे कि क्रोनोलॉजी, फिर बिहार में संथाल का क्या है, इसका ब्राइड प्राइस क्या कहते हैं, पौन है, यूथ डॉर्मेट्री क्या है, घोटुल है, ठीक है, ये सब करेंगे। लेकिन वो सब थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा। अभी इधर उधर का जो फैक्ट्स है ना, या इधर उधर के जो चीजें हैं उसको देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है कि आपको पता होगा एट्थ शेड्यूल में संथाली लैंग्वेज को जगह दिया गया है, ठीक है। संथाली लैंग्वेज ये पता होगा, ठीक है। अब ये भी आप जानते होंगे कि इसको ले आया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से। इसके साथ ही साथ और कौन-कौन से लैंग्वेज थे, इसी में कौन-कौन सा और ले आया गया था, तो बोडो था, डोगरी था और मैथिली था। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन-कौन सा लैंग्वेज है जो बाद में जोड़े गए। मतलब कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज थे वो तो थे अपने जगह पे, बाद में कौन-कौन से अमेंडमेंट से कौन-कौन से लैंग्वेजेस जोड़े गए हैं, ठीक है। अब देखो आप 5th शेड्यूल के बारे में जानते होंगे कि ये ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, शेड्यूल एरियाज की बात करता है, जिसमें बेसिकली शेड्यूल एरियाज की बात करता है, एक्सक्लूड करता है 4 स्टेट को, एक्सक्लूडिंग, क्योंकि इसके लिए अलग ही शेड्यूल है। कौन-कौन? एटीएमएम मैंने याद रखा था, ठीक है, एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। अब शेड्यूल 6 में, 6 शेड्यूल में इनके लिए अलग से दिया हुआ है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करती है, या फिर आप कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, किन किन में, इन असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन द फॉर्म ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है, वहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है। देखो आर्टिकल 338 जो है, आर्टिकल 338 ये किससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। लेकिन इसी में 338 ए जोड़ा गया, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया गया, ठीक है। और एक 330 बी है, 338 बी है, तो ये ओबीसी के लिए है, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे याद करे थे कि एससी, एसटी, ओबीसी जनरली आप आँख बंद करके बोलोगे ना तो ऐसे नहीं आएगा कि ओबीसी, एसटी, एससी, कुछ नहीं, ऐसे आता है एससी, एसटी, ओबीसी। तो ऐसे याद रखना 338 एससी, ए एसटी और बी ओबीसी, ठीक है। फिर ये जो था मतलब किसके थ्रू बनाया गया था, तो आपको याद होगा कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ठीक है। 2004 से इफेक्टिवनेस हुआ था, उसी में बना था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो ये लाया गया था। बिहार में ये इम्पोर्टेंट है, लिख लो कि बिहार में 2 सीट्स रिजर्व है, 2 असेंबली सीट्स रिजर्व है, बेसिकली असेंबली सीट्स रिजर्व्ड है। कौन-कौन है ये 2 सीट्स, तो एक है मनिहारी, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मनिहारी किस में पड़ता है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। दूसरा कौन है, ये है कटोरिया, टोरिया, ये किस में पड़ता है, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। मैप पे देखोगे तो मनिहारी, ये देखो ये कटिहार है, यहाँ पे एक है मनिहारी और दूसरा है कटोरिया, यहाँ पे
कटोरिया, तो यहाँ पे पड़ता है मनिहारी, कटोरिया, याद रखना यही दोनों मतलब क्या है, रिजर्व्ड है। और देखो एक आर्टिकल 352 है, 42 है, आर्टिकल जो, हाँ, आर्टिकल 342 ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि स्पेसिफाई करेंगे शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है, एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई ट्राइब्स, ठीक है। इनका रिजर्वेशन भी दिया गया है, तो 15/4 और 16/4 के अंदर इनके लिए एजुकेशन एंड जॉब के लिए क्या है, रिजर्वेशन है, जॉब्स रिजर्वेशन, ठीक है, किसके लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब हमारा हो गया इधर उधर का फैक्ट, और भी कुछ कुछ आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक एक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे शुरू में देख लिए थे कि संथाल ट्राइब जो है उसका लोकेशन कहाँ कहाँ है बिहार में, मैं वैसे बता देता हूँ कि बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, ये हम लोग देखे थे। बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है। अब देखो इनका ना संथाल का, ये लोग जब शादी-वादी करते हैं तो ब्राइड प्राइस देते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि संथाल के ब्राइड प्राइस को क्या कहते हैं। इस ब्राइड प्राइस को ना पौन कहते हैं, ठीक है, पौन, या पौन कहते हैं या गोनांग टक्का कहते हैं, गोनोंग टक्का, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि 12 रुपए देना होता है अ, लड़की लेने के लिए, ठीक है। मतलब ये एक कस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका एक यूथ डॉर्मेट्री होता है, मतलब जहाँ यूथ इकट्ठा होते हैं, कुछ तो काम करते हैं, तो उसको कहते हैं धूमकुड़िया, धूमकुड़िया, ठीक है। यहाँ बेसिकली ये बॉयज़ के लिए होता है, और यहाँ वो लोग इकट्ठा होते हैं, उनको म्यूजिक में, डांस में, हंटिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और बॉयज़ के लिए हो गया, और गर्ल्स के लिए भी होता है गिटीज ओरा, ठीक है। तो याद रखना गिटीज ओरा, क्योंकि ट्राइब लोग वो नहीं करते हैं भेदभाव, तो ठीक है, मोरोवर दोनों का व्यवस्था है। देखो संथाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो मांझी परगना का है, ठीक है। क्या है, माझी एंड परगना। ये जो मांझी होते हैं ना, दे आर विलेज हेड, विलेज हेड, ठीक है। एंड परगनाइट होते हैं, प्रगनाइट, क्या लिख रहा हूँ मैं, NAIT, ये हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं, मतलब बहुत सारा ग्रुप के मतलब हेड होते हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, तो वो समझ लेना आप। हाँ, देखो ये लोग ना अपने आप को डिसेंडेंट मानते हैं, डिसेंडेंट मानते हैं किसके, तो पिलचू के, पिलचू हराम, हरम कह लो, ठीक है। तो ये है बेसिकली डिसेंडेंट अपना इनको मानते हैं, और लुगुबुरु को भी मानते हैं, और लुगुबुरु ये साइट भी है, ठीक है। इनका एंसेस्ट्रल होमलैंड है, तो ठीक है। इनके गॉड्स जो हैं संथाल के, दे आर मरांगबुरु। क्या ये याद रहेगा, इतना सारा मत याद रखो भाई, थोड़ा सा बस देख लो, ठीक है, काम आ जाएगा। सुप्रीम डेटी हैं इनके मुरुंगबुरु, और गॉडेस भी हैं ऑफ कोर्स, तो जाहिर एरा जो हैं इनके गॉडेस हैं, ये सुप्रीम गॉड हो गए
और ये गॉडेस हो गई, ठीक है। या ये देखो, ये ग्रोव जो होता है ना, ग्रोव प्लांट जो होता है, तो बेसिकली उन्हीं के रिकॉर्ड में ये लोग देखते हैं। फिर मोरिकोटोरी को होता है, तो ठीक है। देखो इनका स्क्रिप्ट जो है लिखने का, लैंग्वेज तो संथाली है, स्क्रिप्ट जो है ओल चिकी है। तो ये याद रखना कि इनका स्क्रिप्ट क्या है, ओल चिकी है, ठीक है। और इनके जो रिलीजियस हेड होते हैं, रिलीजियस हेड दैट इज नाइके होते हैं, नाइके। ये विलेज प्रेस्ट होते हैं। और ये लोग ना सुरना रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो याद कर रखना इम्पोर्टेंट में कि प्रैक्टिस सुरना रिलीजन। और सुरना कोड की बात चलती है अक्सर, तो वो आप जानते होंगे कि ये लोग डिमांड करते हैं कि सुरना कोड लागू कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें नेचर वर्शिप करते हैं। फिर इन लोग का कुछ कुछ फेस्टिवल होता है, जैसे सोहरी होता है, बाहा होता है, क्लैन होता है, ये सब तो ठीक है, वो सब हो गया। अब देखो नेक्स्ट है ओरांव ट्राइब। मतलब ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है ना, हम लोग उसको कर लेते हैं, ओरांव है, ठीक है। वही सब इनका वेस्ट चंपारण में है, रोहतास में है, फिर गया में है, औरंगाबाद में है, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में इनका मिलता है। अब देखोगे तो ये ओरांव के जो गॉड्स होते हैं वो कौन होते हैं, धर्मेश, याद रखना, धर्मेश ये सुप्रीम सन गॉड है, ठीक है, सन गॉड। बाद बाकी ठीक है। फिर चालो पर चाव होता है, तो ये विलेज गॉडेसेस वगैरह होते हैं। इनका लैंग्वेज देखोगे, लैंग्वेज तो ये कुरुक है, कुरुक याद रखना, ये द्रविडियन फैमिली का है, द्रविडियन फैमिली का है, ठीक है। फिर अगर स्क्रिप्ट देखोगे इनका, तो वो देवनागरी ही है, ठीक है। इनका रिलीजियस हेड जो होते हैं, रिलीजियस हेड, इनको ये लोग पाहन कहते हैं, ठीक है, पाहन। ये भी सरना धर्म को फॉलो करते हैं, फेस्टिवल जैसे कि सरहौल, कर्मा वगैरह ये लोग मनाते हैं। अब है नेक्स्ट इज खारवाड़, खारवाड़। इनका लोकेशन अगर आप देखोगे तो वही रोहतास, कैमूर, नीचे वाला रीजन, ठीक है, गया, भोजपुर वगैरह में ये लोग मिलते हैं, ठीक है। तो खेरवार मूवमेंट जो हुआ था 1870 में, तो ये याद रखना कि इनसे रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स खेरवार, और वन ऑफ द ये अर्लीस्ट ट्राइबल मूवमेंट था, ठीक है। या फिर साफा होर मूवमेंट था वो, साफा होर मूवमेंट, ठीक है। ये कब हुआ था, 1870s में, प्यूरिटी वगैरह के लिए। और ये सुप्रीम डेटी भगवान बोलते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज इनका जो होता है वो खरवारी ही होता है, इंडो आर्यन डायलेक्ट का है। तो खरवारी, खरवार से आप लोग को याद रहेगा ही। स्क्रिप्ट इनका भी देवनागरी होता है, तो बहुत कुछ जानना नहीं है। जिनका अलग रहेगा तो वो मैं बता दूंगा। ये लोग भी मतलब कर्मा धर्मा वगैरह मनाते हैं, तो ठीक है। जिसका ज्यादा रहेगा वो मैं लिखवा दूंगा। फिर मुंडा ट्राइब है, ट्राइब। तो मुंडा ट्राइब का देखोगे तो वही रोहतास, गया, औरंगाबाद, जमुई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में मिलते हैं। इनके गॉड देखोगे तो गॉड को ये लोग कहते हैं सिंह बोंगा, बोंगा, ठीक है। या फिर ये साथ ही में रहता है सिंह बोंगा। ये सन गॉड हैं और सुप्रीम डेटी हैं, ठीक है। इनका लैंग्वेज क्या होता है, मुंडरी होता है, मुंडरी। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है, तो वो याद रखना। इनका भी ओल चिकी या देवनागरी होता है। इनके भी रिलीजियस हेड को पाहन कहते हैं। और मुंडा रिवेलियन वगैरह आपको पता होगा, ठीक है।
इनका कुछ-कुछ फेस्टिवल होता है जैसे माघे है, परब है, सरहुल है। फिर बिरसा मुंडा रिबेलियन के लिए ये लोग फेमस हैं ही। कब का से कब हुआ था? 1899 से 1900 में, ठीक है। आप बताना कि जो बिरसा मुंडा थे, उनका डेथ कैसे हुआ था? किसी डिजीज़ की वजह से, तो वो डिजीज़ कौन-सी थी? और वो किस जेल में कैद थे उस समय? ठीक है। फिर एक बेदिया ट्राइब है, तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक बिरहोर ट्राइब है, तो बिरहोर का भी सिंह बोंगा ही गॉड हैं, तो कुछ है नहीं, ठीक है। एक ये कोरवा जो ट्राइब है, कोरवा ट्राइब, इनका अगर याद रखो तो इनके जो गॉड हैं, वो आप याद रख सकते हो क्योंकि ये सुप्रीम गॉड इनकी गॉडेसेस हैं, फीमेल गॉडेस हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सतवाहिनी देवी हैं, ठीक है? देवी, सुप्रीम डेटी है, तो ये आप याद रखना। फिर ये जो सावर ट्राइब है, ये लोग मनसा देवी को मानते हैं, तो दैट्स अनदर। अब देखो कुछ-कुछ और भी फैक्ट्स हैं मतलब मिक्स वाले, तो उनको आप लिख लो, ठीक है। असुर ट्राइब जो है ना, असुर, इनको आयरन स्मेल्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये उधर आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। स्मेल्टर्स कहाँ कहा जाता है? रोहतास वगैरह में, ठीक है। ये लोग जो पूजा करते हैं, तो ये किसकी करते हैं? असुर राजा की करते हैं, असुर राजा। एक बाइगा ट्राइब जो है, बैगा, ये लोग हर्बल मेडिसिन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हर्बल मेडिसिन में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो गोंड गोंड ट्राइब जो हैं, ठीक है, ये लोग एग्रीकल्चरिस्ट गया रीजन में होते हैं और ये पेरसा पेन की पूजा करते हैं, वर्शिप पेरसा पेन, ठीक है। और हो ट्राइब भी देखोगे तो मोर ओवर संथाल की तरह ही है, गोंड की तरह, मुंडा की तरह, सॉरी, हो इज सिमिलर टू मुंडा। फिर थारू ट्राइब जो है, आप अगर वेस्ट चंपारण वगैरह में हो तो जानते होगे, ये लोग वेस्ट चंपारण में नियर नेपाल बॉर्डर रहते हैं, एंड दे आर वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनत करते हैं बॉर्डर, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ-कुछ मतलब मेरा वाला जो फैक्ट्स है, ये सब भी है, इसी सब से मैंने उत्तर बताया भी है। अगर क्रोनोलॉजी देखोगे बिहार में, तो सबसे नंबर 1 पे है संथाल, दूसरे पे है ओरांव और तीसरे पे है खरवार। एक फैक्ट इसमें अपडेट कर लेना कि सबसे लिटरेट ट्राइब कौन-सी है, तो दैट इज़ ओरांव, ठीक है? सबसे लिटरेट ट्राइब कौन-सी है, तो ओरांव है। अगर इंडिया लेवल पे देखोगे तो अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से देखोगे तो भील सबसे ऊपर है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। अभी के हिसाब से देखोगे तो गोंड सबसे ऊपर है, भील है, तब संथाल है। अब ये अभी और वो में कैसे, तो देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वगैरह होती है, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन एसेसन रिपोर्ट आता है, ये सब, तो उसमें से ये सब अपडेट किया गया है। अगर अभी के हिसाब से नहीं देखोगे तो आप देख लो 2011 के हिसाब से भील, गोंड, संथाल। जो इंडिया में तीसरे नंबर पे है, वही बिहार में पहले नंबर पे है, वो याद रखना। बिहार के पास 1.28% है, 1.3% कह सकते हो। ये संथाल बता दिए, मोस्टली इन झारखंड होते हैं, प्रोटो अस्टेरॉइड रेस हैं, ये सब हो गया। ओलचिकी, ब्राइट पोन है इनका, यूथ डॉर्मेट्री घोटुल है, नहीं घोटुल इसका नहीं है। बेसिकली धुमकुड़िया है बॉयज़ के लिए, गिलीचोरा है गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये लोग अपने आप को लुगु बुरु के डिसेंडेंट मानते हैं। इनका जंगल सॉन्ग है,
वीर सराइन है, ठीक है, जंगल का लोकगीत। मांझी परगनाइट सिस्टम है, ठीक है, ओरांव का द्रविडियन रेस है, धर्मेश गौड है, गुनांग टक्का है इनका, खिरवार है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। मुंडा है, ठीक है, खिरवार वेदिया, ठीक है। 2 असेंबली सीट हम लोग मनिहारी कटोरिया देख लिए। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन ये थे थावा वगैरह के लिए है और ओल्ड रिपोर्ट है, छोड़ दो। 89 सीए हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो हम लोग का इतना ट्राइब है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइब इन बिहार देखोगे अकॉर्डिंग टू 2011 तो 32 हैं और टोटल पॉपुलेशन बिहार 10, 40, 99, 452 ये तो ठीक है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन देख लिए, थारू, छेरो देख लिए, ठीक है। यही सब मैंने बताया कि इस रीजन में मुंडा है, फिर ओरांव है, ठीक है। तो वो सब ठीक है, इधर संथाल है। तो ठीक है, ये सब हो गया। अब हम लोग आगे के वीडियो में ना थोड़ा-सा कुछ-कुछ एडेड इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे, ठीक है? और बढ़िया से याद करेंगे। तो अब हम लोग ना मोस्टली हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट एंड एडेड इन्फॉर्मेशन को ही देखेंगे अगले के वीडियो में। जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, रोहतासगढ़ फोर्ट, सासाराम, मतलब अब जियोग्राफिकल लोकेशन थोड़ा वैसे चलेंगे, ठीक है? जिससे कि अब एक बार पूरा बढ़िया से हो जाए। मैंने बहुत सारा फैक्ट इसमें अपडेट करके भी लगाया है और रिवर-विवर से भी रिलेटेड, ठीक है? तो ये सब आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।